स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत और चाइना में एक ऐसी स्थिति आ चुकी है कि दोनों देश के अंदर ऑलमोस्ट कोई भी मीडिया रिपोर्टर नहीं बचा है। यहां पर आप लेटेस्ट खबर देख सकते हो, चाइना आस्क लास्ट इंडियन जर्नलिस्ट टू लीव दिस मंथ। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मतलब जर्नलिस्ट को लेकर अब क्या यहां पर प्रॉब्लम आ गई है दोनों देशों को लेकर, चाइना ने क्यों ये कदम लिया है, भारत ने क्या कहा है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा 19 जून से स्टडी IQ के द्वारा एक बड़ा कदम लिया जा रहा है। 3 लाइव बैच एक साथ लॉन्च। जी हाँ, जिसको भी प्योर इंग्लिश में लेना हो, प्योर हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश में, अगर आप लेना चाहते हो लाइव बैच जिसमें आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। यहां पर पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज से लेकर हर एक चीज, आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, टिट फॉर टैट मूव इसको बताया जा रहा है और मीडिया प्रॉब्लम को लेकर, मीडिया रो को लेकर दोनों देश के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं वो और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई है, क्योंकि चाइना ने कहा है कि भारत का जो आखिरी जर्नलिस्ट है जो कि चाइना के अंदर इस समय ऑपरेट कर रहा है, उसको वो देश छोड़कर चले जाना चाहिए। ऐसा चाइना ने साफ नोटिस दे दिया है। देखो, मैं आपको बता दूं, इस साल के शुरुआत में अगर आप देखोगे तो भारत के लगभग 4 जर्नलिस्ट चाइना के अंदर थे, लेकिन 2 जर्नलिस्ट भारत आए थे ताकि वीजा वगैरह फिर आगे अप्रूवल हो जाए, उसका एक्सटेंड हो जाए, लेकिन चाइना ने 2 जर्नलिस्ट का वीजा अप्रूव जो है वो नहीं किया, उसको फ्रीज कर दिया। फिर 2 जर्नलिस्ट बचे, जिसमें से एक जर्नलिस्ट जो है वो इसी हफ्ते, मतलब पिछले हफ्ते की बात है, यहां पर चाइना को छोड़कर आ गया वापस। तो अब आखिरी एक जर्नलिस्ट बचा है, अब उसको भी चाइना ने बोल दिया है कि आप चाइना छोड़कर चले जाओ। यहां पर आप देख सकते हो, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, उसके अंदर बताया गया है कि लास्ट इंडियन रिपोर्टर इन चाइना, जो कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो न्यूज एजेंसी है ना, अक्सर आपने देखा होगा PTI, ठीक है, उसी का ही इंडियन रिपोर्टर है जो चाइना के अंदर था, उसको भी इसी महीने के आखिरी में जाने के लिए बोल दिया गया है। दिस विल लीव इंडिया विदाउट अ मीडिया प्रेजेंस, मतलब कि दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश के अंदर भारत का कोई भी मीडिया प्रेजेंस वहां पर नहीं होने वाला, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर क्या है ना, रिसेंटली भारत के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, उन्होंने अभी रिसेंटली बयान दिया था। उन्होंने यहां पर जो चाइना के द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे थे भारत के ऊपर, उसको पूरी तरह से खारिज किया था और यह कहा कि भारत में कोई भी अनफेयर अरेंजमेंट या फिर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। यहां पर उनका कहना था कि जैसे बाकी फॉरेन जर्नलिस्ट भारत के अंदर काम करते हैं, इंक्लूडिंग द चाइनीज जर्नलिस्ट, वो यहां पर अपनी जो एक्टिविटीज हैं विदाउट एनी लिमिटेशंस एंड डिफिकल्टीज इन रिपोर्टिंग, वो आराम से भारत के अंदर कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो चाइना है वो यहां पर भारत के जर्नलिस्ट के लिए बहुत सारी मुश्किलें पैदा कर रहा है। जैसे कि यहां पर एक बड़ी चीज होती है कि अगर मान लो भारत का कोई जर्नलिस्ट जो है वो चाइना के अंदर जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो खुद से सब कुछ कर पाएगा। वहां पर वो क्या करता है, चाइना में लोकली कई सारे पर्सन को हायर करता है ताकि उनके मदद से जो रिपोर्टिंग है, जितने काम है वो चाइना के अंदर कर पाए। लेकिन इन सारी चीजों में चाइना जो है वो बहुत सारी मुश्किलें पैदा कर रहा है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या प्रॉब्लम्स कर रहा है, कि यहां पर मान लो अगर कोई भारत का जर्नलिस्ट हायर करना चाहता है तो उसको फ्रीली हायर नहीं कर सकता चाइना के अंदर। तो ये कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इन एडिशन यहां पर यह भी बताया गया है कि अगर कोई भारत का जर्नलिस्ट है चाइना में, वो कहीं लोकली जाना चाहता है रिपोर्टिंग के लिए, कहीं पर न्यूज़ गैदर करना चाहता है, तो उस पर भी कई सारे पाबंदी लगा रहा है चाइना। तो एक तरफ चाइना है जो खुद अपने आप में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, और दूसरी तरफ भारत के जर्नलिस्ट को यह कह रहा है कि आखिरी जर्नलिस्ट को कह रहा है कि आप चले जाइए, क्योंकि भारत के अंदर चाइना के रिपोर्टर्स के साथ सही नहीं हो रहा है। तो भारत ने पूरी तरह से वो रिजेक्ट किया है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि ये पूरा जो मामला है वो कैसे ट्रिगर हुआ। देखो, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आप जाओगे ना, जो चीजें बताई जा रही हैं अलग अलग मीडिया में, उसके अंदर यह बताया गया है कि द रो वाज ट्रिगर्ड आफ्टर बीजिंग बार्ड इंडियन जर्नलिस्ट ऑपरेटिंग इन चाइना फ्रॉम हायरिंग लोकल करस्पॉन्डेंट। बेसिकली क्या है ना कि चाइना ने एक प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध देखो क्या था, प्रतिबंध यह था कि भारत का कोई जर्नलिस्ट है चाइना के अंदर, वो 3 से ज्यादा किसी भी इंडिविजुअल को हायर नहीं कर सकता। अब ऐसा तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। मतलब भारत का यह कहना है कि अगर कोई चाइनीज जर्नलिस्ट भारत के अंदर है
और वो भारत में कितने भी लोगों को यहाँ पर हायर करना चाहता है, 8 लोग, 10 लोग, 15 लोग, तो वो भारत में आराम से कर सकता है और फ्रीली रिपोर्टिंग कर सकता है। लेकिन चाइना ने यहाँ पर ये नियम लगा दिया कि आप 3 इंडिविजुअल से ज्यादा किसी को हायर नहीं कर सकते, और साथ ही साथ यहाँ पर वो 3 इंडिविजुअल कौन होंगे, जो यहाँ पर एक पूल प्रोवाइड किया जाएगा खुद चाइना के द्वारा। मतलब चाइनीज सरकार खुद कई सारे इंडिविजुअल्स का नाम यहां पर डाल देगी और कहेगी कि इनमें से 3 लोगों को आप चुन लो मैक्सिमम, उससे ज्यादा हम आपको चुनने नहीं देंगे। तो ये जो प्रॉब्लम किया ना स्टार्टिंग में चाइना ने, वहीं से ये पूरा जो मामला है वो उभर कर सामने आया, और कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए भारत ने भी कुछ एक्शन लिया होगा, और ऐसे करते करते आज के डेट में ये नौबत आ गई है कि कोई भी जर्नलिस्ट जो है वो दोनों देश में बचा नहीं है। यहां पर जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि टिट फॉर टैट मूव लगातार चला जा रहा है। यहां पर जो बीजिंग है, जो चाइना है, उन्होंने यही एक्सप्लेनेशन दिया है कि हम भारत के आखिरी जर्नलिस्ट को इसीलिए जाने के लिए कह रहे हैं क्योंकि खुद भारत ने जो है वो 2 चाइनीज स्टेट मीडिया जर्नलिस्ट को यहां पर वीजा एक्सटेंड नहीं किया था। आपको याद होगा कि एससीओ की समिट हुई थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें भारत प्रेसिडेंसी था, राइट, मई के महीने में ये हुआ था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर क्या था कि कई सारे देश से जो है मीडिया पर्सनल आते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि कोई भी भारत के अंदर जो चाइनीज मीडिया पर्सनल है वो था नहीं, और इसी की वजह से भारत ने एक जो टेम्पररी वीजा है वो इशू किया था चाइनीज स्टेट मीडिया को। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 जर्नलिस्ट हैं चाइना के, वो अपना वेट कर रहे थे कि उनका वीजा अप्रूवल दिया जाएगा। और ये 2 जर्नलिस्ट कौन से हैं, वो वही अगेन चाइना के अंदर आपको पता है सारे मीडिया हाउस चाइना की सरकार के लिए काम करते हैं, तो शिन्हुआ न्यूज एजेंसी और चाइना सेंट्रल टेलीविजन सीसीटी। तो इन 2 जर्नलिस्ट को जो है, इन दोनों से यहां पर भारत को अप्रूवल चाहिए था, लेकिन भारत ने वो अप्रूवल दिया नहीं, उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया। और इसीलिए चाइना का भी ये कहना है कि इस समय भारत के अंदर सिर्फ 1 जर्नलिस्ट जो है वो यहां पर बचा हुआ है। तो आई होप कि आपको पूरा मामला यहां पर समझ में आ गया होगा। और यहां पर चाइना उल्टा कई सारे आरोप लगा रहा है। चाइना की तरफ से अगर आप बयान देखोगे ना, तो उनका लगातार यही कहना है कि चाइनीज जर्नलिस्ट को भारत में अच्छे से अनफेयर तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, एंड वी होप दैट इंडिया विल कंटिन्यू टू इशू वीजा। मतलब चाइना ये कह रहा है कि पहले भारत जो है वो हमारे जर्नलिस्ट को वीजा इशू करे, यहां पर एक फेवरेबल कंडीशंस बनाए, तब जाकर हम यहां पर भारत के जर्नलिस्ट को जो वीजा है वो यहां पर प्रोवाइड करेंगे। चाइना का ये कहना है कि देखिए 2020 से चाइनीज जर्नलिस्ट को अप्रूवल नहीं दिया गया। अब आपको डेट भी यहां पर थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। हम बात कर रहे हैं 2020, और 2020 में हम सबको पता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था, जिसकी वजह से जो सेंटिमेंट है स्पेशली भारत में वो काफी ज्यादा खराब हो गए थे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद से भारत सरकार ने भी एक्शन लिया होगा, और इसी की वजह से यहां पर चाइना का कहना है कि 2020 में हमारे 14 जर्नलिस्ट हुआ करते थे, 14, और आज के डेट में सिर्फ इकलौता चाइनीज जर्नलिस्ट भारत के अंदर बचा है। सो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट नथिंग हैज बीन डन ऑन द इंडियन साइड। और चाइना का यह कहना है कि हम म्यूचुअल रेस्पेक्ट का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो कर रहे हैं, इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट के तौर पर, और हम आशा करते हैं कि भारत हाफ वे आएगा और चाइना भी हाफ वे आएगा, ताकि हम इस मामले को सुलझा सकें। वैसे मैं आपको बता दूं, जो चाइना के साथ जो जर्नलिस्ट का मामला है वो सिर्फ भारत के साथ इकलौता नहीं हुआ है। पहले अगर आप देखोगे तो यूएस और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बड़े बड़े मौके हो चुके हैं। जैसे कि यूएस अगर और चाइना की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने ये कहा कि जो चाइनीज मीडिया हाउस हैं यूएस के अंदर, वो एक प्रकार से फॉरेन मिशंस की तरह काम करते हैं। मतलब और ये बात सही है कि चाइना जो है वो अपने जर्नलिस्ट के माध्यम से, अलग अलग जो लोग हैं उनके माध्यम से भारत के अंदर या फिर किसी भी देश के अंदर जो खुफिया चीजें हैं वो कराने की कोशिश करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा था, और इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर चाइनीज जर्नलिस्ट के ऊपर कैप लगा दिया था कि इससे ज्यादा चाइनीज जर्नलिस्ट यूएस के अंदर नहीं आ सकते। और इसी को देखते हुए यहां पर बीजिंग ने भी एक्शन लिया, चाइना ने भी यहां पर जो यूएस मीडिया कंपनीज के रिपोर्टर्स हैं उनके प्रेस क्रेडेंशियल को रिवोक कर दिया, उनका हटा दिया। 2020 में क्या हुआ था कि 2 ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट थे जो चाइना से वापस जाना चाह रहे थे, जो है ऑस्ट्रेलिया वापस, लेकिन करीब 5 दिन तक उनको डिटेन कर लिया था, और जो है आगे चलकर फाइनली जो है ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट्स को नेगोशिएशंस के बाद ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। बहुत सारी चीजें चल रही थी, चाइना के साथ अक्सर ये होता रहता है। अब देखते हैं ये मामला कैसे सुलझता है। बट कल से ये जो खबर आ रही थी कि चाइना ने आखिरी इंडियन रिपोर्टर को बोल दिया है कि आप वापस जाइए, इसके बारे में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि 1933 में
किसने ये पैम्फलेट लिखा था, नाउ और नेवर। ठीक है, ये पैम्फलेट आपको बताना है क्योंकि हम न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये पैम्फलेट जो है नाउ और नेवर किसने लिखा था, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी आपको बैच लेना हो, एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।